अभी हम डेयर का मतलब बताए थे ना। डेयर का मतलब हम ये बताए थे कि क्या होता है, दो तरीके से उपयोग होता है। पहला तरीका हम बता दिए थे, पहला होता है मेन वर्ब की तरह, दूसरा होता है पार्शियल मॉडल वर्ब की तरह। जब वो मेन वर्ब की तरह रहेगा तो वो पार्शियल मॉडल नहीं हो सकता, और जब पार्शियल मॉडल रहेगा तो वो मेन वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, बस सेम जैसे हम लोग क्या किए थे, अभी किए थे ना, यूज टू किए थे, और ये अभी नहीं किए नीड वाला, वैसे ही इसका भी है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। सारा कुछ तुम लोग खुद बताना, ये जो चीज है वो खुद बताना। जैसे तुम लोग अभी फॉर्मेट अब जब हम लिख रहे थे तो फॉर्मेट जैसे बताए, बाकी सब कुछ तुम ही लोग बताएगा क्या क्या उसका मतलब हो सकता है, केवल हाँ नहीं बोलेंगे हम। बताओ कि ये डेयर रहेगा कि डेयर्स रहेगा? डेयर्स नहीं होगा। डेयर पार्शियल मॉडल है, डेयर्स पार्शियल मॉडल नहीं है, यानी डेयर को पार्शियल बनाएगा। क्या डेयर टू होगा? नहीं, डेयर केवल होगा, डेयर टू नहीं होगा। जैसे यूज टू होता था तो वो हैबिट को और ज्यादा करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं लोग, है ना, टू प्रीपोजिशन का। अब डेयर है तो वो जब ये पार्शियल मॉडल आएगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डेयर लगेगा। हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या तो फिर क्या लगेगा, वो डेयर लगेगा। एक बात बताओ, जब ये पार्शियल मॉडल होगा तो वो कैसा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। और एक बात ये भी जानना जरूरी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा टाइम का हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ब है, यानी प्रेजेंट में इसका उपयोग करेंगे, प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ब है। अब ये समझो कि अगर ये पार्शियल मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब है तो वो किस में आएगा? अफर्मेटिव में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो पार्शियल मॉडल नहीं होगा, है ना। अब यानी मॉडल ही नहीं होगा। देखो अगला, नेगेटिव में आ सकता है, इंट्रोगेटिव में आ सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ सकता है, यानी ये तीनों में आ सकता है। सबका हम फॉर्मेट लिखते हैं, तीनों का फॉर्मेट। नेगेटिव का फॉर्मेट लिखते हैं तो नेगेटिव का क्या होगा? पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो डेयर्स की डेयर, क्या हम डेयर्स को काट दें? ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होगा कि नहीं? नॉट लगेगा उसके बाद, फिर भी बात टू लगेगा, नहीं लगेगा। देखो ना, जैसे ही ये मॉडल बनेगा, जैसे ही ये मॉडल बनेगा, मॉडल क्या लेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू वगैरह ये नहीं। अगर उसमें टू लिखा है तो उसको काटना है। क्लियर हो गया? आप लोग भी टू लिख करके काटिएगा, डेयर लिख करके काटना है। बात समझ गए? अगला चीज देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव का। He dare not to go there. He dare not to go there. पहले ये बताइए कि ये हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब कैसे पता चला? नॉट के पहले कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जब ये मॉडल है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्या डेयर के साथ टू आता है क्या? नहीं। डेयर के साथ आता है क्या? नहीं आता है। यानी ही डेयर नॉट टू गो देयर, उसे हिम्मत नहीं है वहां जाने की। बात समझ रहे हो? उसे हिम्मत नहीं है वहां जाने की। अगला, अगर मान लो ही था तो डेयर लगा, दे में भी डेयर लगेगा कि डेयर्स लगेगा? चाहे ही रहे सिंगुलर, चाहे दे रहे प्लूरल, सब में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डेयर लगेगा। सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर नहीं मतलब डेयर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अब ये डेयर मॉडल हुआ क्योंकि नॉट के पहले आया है ना, और उसके बाद गो लगेगा, टू गो नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इसमें कोई दिक्कत? क्या मतलब होगा इसका? वे लोग को हिम्मत नहीं है जाने का वहां, वे लोग को वहां जाने का हिम्मत नहीं है। डेयर का मतलब हिम्मत होता है। हाउ डेयर यू, अगर हम ऐसा लिखे हाउ डेयर यू, कोई बता सकता है कि ये डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। डेयर का मतलब हिम्मत हुआ। अच्छा, हिम्मत हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है? लेकिन अब तुम मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो, हम पूछना ही यही चाह रहे थे, पहले बता दो। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब,
यानी मॉडल है कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। और ये चीज हम लोग कब बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में बोलते हैं, यानी जोरदार तरीके से बोलते हैं, तब हम लोग मॉडल का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। ये देखो ये बगल और हाउ डेयर यू मार रहा है इसको, अब वो घींच करके वो मारेगा तब ना तुम कुछ बोलेगा कि हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हो, कुछ कर वो किया, हाउ डेयर यू। देखो इधर, देखो इधर ध्यान दो, दे डू नॉट डेयर टू गो देयर। बताओ अगर हम इसको नॉट लगा करके, मेन वर्ब लगा करके बनाएंगे इसी चीज को, तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। दे डू नॉट लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं। इसका हिंदी का अंग्रेजी तुम अगर जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, इसका हिंदी जो बताएं उसका अंग्रेजी करके लिखना टेंस की तरह से। तो दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, नॉट और फिर डेयर, नेगेटिव बनाना है। डेयर यहाँ मेन वर्ब हुआ, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब हुआ। टू गो देयर, वहां जाने की। अच्छा टू काहे लगा भाई, दो को वर्ब आया, एक डेयर मेन वर्ब है, एक गो मेन वर्ब, दो वर्ब को हम जोड़ने के लिए, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम लोग एक बात बताओ, अगर सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ना रहे तो ये जरूरी है कि कोई चीज आएगा तबे जुटेगा, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रख सकते हैं बिना किसी की मदद से, लेकिन दो को वर्ब को रखने के लिए एक टू लगाना पड़ता है, यानी उसको जोड़ने के लिए एक चीज चाहिए जो दोनों चीज को जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ। अब शब्द को जोड़ने के लिए क्या आता है, प्रीपोजिशन, समझे कि नहीं। तो हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ये प्रीपोजिशन, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, ये प्रीपोजिशन मत समझ लेना अभी, हम पूरा डिटेल में, कंफ्यूज हो जाओगे फिर कि प्रीपोजिशन बहुत सारा चीज का मतलब होता है, बाद में बताएंगे। इन्फिनिटी जो भी होता है बाद में बताएंगे। दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, क्लियर हो गया। अच्छा ये दोनों बात सेम नहीं लग रहा है, सही सेम, अरे लग रहा है यार। जब ये दोनों बात सेम लग रहा है तो इसको और लिखें, और मतलब अथवा होता है, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं, ठीक है। और मतलब ये दोनों का मतलब सेम हुआ। जोरदार तरीके से ऐसे शॉर्ट में बोलना पड़ता है थोड़ा सा, तो ऐसे और ऐसे नॉर्मल तरीके से। तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया ऐसे करने, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसे करने, दोनों डिफरेंस है। मॉडल क्या कहता है, मॉडल क्या कहता है, मतलब मॉडल मतलब मेकअप, यानी जो दिख रहा है, यानी तुम्हारा चेहरा पर जो दिख रहा है, यानी तुम गुस्सा हो, कैसे हो, क्या हो, ये सब चीज जो दिखता है ना, वो मॉडल कहलाता है। मतलब ये एक्सप्रेशन को बताता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये दोनों चीज में एक्सप्रेशन का अंतर है, और कुछ का अंतर नहीं है इसमें और इसमें। ये स्ट्रॉन्ग वे में बोल रहे हैं, समझे कि नहीं, और ये नॉर्मल वे में। लेकिन हाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे, बात तो वही बोल रहे हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले घर के बाहर, ये बेचारा घर के अंदर था, इसको बाहर किए डेयर, फिर सब्जेक्ट, अब फिर B1, फिर डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 क्या दर्शाता है, तुम अपने मर्जी का जो चीज लगाओगे उसके बाद जो लगेगा, अदर चीज जो लगाना, समझे कि नहीं। डेयर यू गो देयर, डेयर यू गो देयर, सही है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद देयर, जो एक्स्ट्रा डॉट डॉट लगाए हैं सो। इसका हिंदी बताओ तो, क्या तुम्हें हिम्मत है वहां जाने की, बात समझ रहे हो, क्या तुम्हें है हिम्मत वहां जाने की, ये बोल रहे हैं। अगला इसी को हम दूसरे तरीके से अगर हम बोले, डू यू डेयर टू गो देयर, क्या तुम्हें हिम्मत है वहां जाने की, ये एक नॉर्मल तरीके, मतलब एक मतलब थोड़ा सा भाव दे करके, उस पर जोर दे करके, क्या वहां हिम्मत है जाने की, ऐसा बोले, क्या तुम्हें है हिम्मत वहां जाने की। बात समझ रहे हो, एक्सप्रेशन, अरे क्लियर हो रहा है एक्सप्रेशन से, यानी ये स्ट्रॉन्ग तरीके से, ये नॉर्मल तरीके से, बात एक ही है। क्लियर हुआ। इसमें ये मेन वर्ब, इसमें ये अगला डेयर सी डू दिस वर्क, हिंदी बताओ, क्या उसे यह काम करने का हिम्मत है, क्या उसे यह काम करने का हिम्मत है ना, क्या उसे यह काम करने का, इस वर्क यह काम करने की हिम्मत है। इसी को अगर हम नॉर्मल वे में बनाए, टेंस की तरह से बनाए, तो डज सी, क्या आना है ना, तो क्या के लिए डज सी डेयर, यानी अब क्या लगाएंगे, मेन वर्ब है ना, हिम्मत लगाएंगे यानी डेयर टू, एक वर्ब एक और वर्ब, टू लगाए दिस वर्क। क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना।
अब इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, सेम सा चीज है यार। एक चीज हम भूल गए, देयर लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, उसके बीच में नॉट लगाओ, फिर V1 लगाओ, खत्म हो गया। यानी सब्जेक्ट और V1 के बीच में नॉट लगा दो। डेयर यू नॉट गो देयर, डेयर यू नॉट गो देयर। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है कहीं पर, लेकिन है ये हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? जैसे मान लो कि तुम्हारा जमीन कोई छीन ले, मान लो तुम बड़ा हुआ, तुम्हारा अपना जमीन हुआ। अभी अपना जमीन कहाँ है? अभी पापा का है ना। तुम लोग पापा के परी, अरे लो पापा के परा, समझे? लाडला बोल रहा है भैया। लाडला परा लोग का तो अभी है नहीं कुछ, अपरी लोग का कुछ होता नहीं है। कैसे देखो, अरे परा लोग, अरे तुम लोग को सॉरी यार, मतलब ये तुम लोग को तो मिलता, जमीन इन लोग को मिलता है ना। अरे हम लोग को बोल दो, गर्ल्स लोग को मिलता है क्या? गर्ल्स लोग को दहेज मिलता है, साथ लेते जाओ। छोड़ देती है ना गर्ल्स लोग को। हाँ, एक बात तुम पॉजिटिव वे में अगर लो तो इन लोग दयालु बड़ा होती है, अपना हक कभी नहीं लेती। ऐसे तुम एक बात बताते हैं, तुम्हारी बहन का, तुम्हारी सिस्टर का, यानी किसी के भी अगर भाई और बहन है तो उसका आधा आधा अधिकार होता है, समझे कि नहीं? ये नियम है, नियम बना लो। लेकिन फिर भी समझ लो कि कितना दयावान और कितना उसके अंदर दयालुता होता है कि छोड़ के चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ऐसा परंपरा बन गया, लेने में उसको शर्म आता है। नहीं जानते हो क्या हो जाएगा? लोग क्या कहने लगेंगे, अरे देखो ना कितना कुलक्षण है, भाई का हिस्सा लेके चल गई, बेच के चल गई, इतना कंजूस है ये, वो लंदफंद, बहुत सारा कुछ सुनने को मिलेगा, समझे कि नहीं? अब तुम लोग बंधन में हो यार, बंधन में हो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि कोई नहीं लिया। अच्छा छोड़ो, अब इधर पढ़े। वाह गजब, कहाँ गया इसका एक भाई भी आ रहा था ना। ओ सोच के रखो भाई, दीदी लेगी पक्का भाई। अब इसको अब ये से टेंशन है हमको, अगर ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ तो पापा को ना दहेज नहीं देना है। देखो इधर ध्यान दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख ले थोड़ा सा। ए भाई यहाँ ध्यान दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये समझ गए, डेयर यू नॉट गो देयर मतलब क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत, वहां जाने की हिम्मत नहीं है। इसी को अगर हम उस तरीके से बनाए तो टेंस की तरीके से, टू हेल्पिंग वर्ब यू, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब टू गो देयर, टू लगेगा गो लगेगा। अगर यहाँ पर मान लो टू रहेगा तो इरा कहाँ पर? टू में होगा कि नहीं? अरे बात समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ टू नहीं लगेगा, क्लियर हो गया? अब समझना थोड़ा सा, क्या पार्शियल मॉडल का केस नंबर 1 खत्म हुआ? कौन कौन सा? यूज्ड टू, नीड और डेयर। अब पार्शियल मॉडल का कौन सा बच गया? केस 2 में क्या 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 भाई? क्या क्या नहीं सुने, हम बोलते हैं, सुनेगा भाई इधर ध्यान से, ऐ चिल्लाएगा नहीं। हैव टू, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, गप नहीं, हर बार बोल रहे हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना? और ये तीनों को हम लोग पार्शियल मॉडल में अभी नहीं, अभी हम जब पढ़ लेंगे, प्योर मॉडल पढ़ेंगे उसके बाद इसको पढ़ाएंगे। वजह ये है क्योंकि ये किसी से मैच करता है, ये इसका अर्थ किसी प्योर मॉडल से मैच करता है, तो कंफ्यूजन वहां हो जाएगा। तो जो चीज का कंफ्यूजन होता है ना उसको साथ में लाते हैं। हमारी दादी को कंफ्यूजन होता था 2 सिक्का पहचानने में, 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला, समझे कि नहीं? ना कवाड़ ले देखो इधर ध्यान दो, सुनो इधर तो काट लेंगे फिर नाचने का कपड़े का। देखो इधर सुनो, तो उनको कंफ्यूजन, सुनो यार, 2 कंफ्यूजन होता 2 सिक्का में, 1 रुपया वाला कि 2 रुपया वाला। तो मेरे पिताजी जो थे वो क्या करते थे ना कि दिखा देते थे कि ये वाला सिक्का ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, दोनों साथ में दिखाते थे।
अगर अलग अलग रहता था ना तो इसको दिखाते थे फिर वो भूल जाते, दूसरे का दिखाते भूल जाते। और दूसरा आदमी जो आएगा लेने के लिए कम तो पक्का है कि नहीं लेगा, जी सर जाते थे। कम पक्का है नहीं लेगा, ज्यादा लेके चल जाएगा कम में लेके चल जाएगा। तो वो दिखाते इसलिए थे कि बुड़बक बन करके पैसा नहीं दे जाते, फिर दिक्कत हो जाएगा। दोनों पैसा को एक साथ रखते थे और अंतर करवाते थे। देखो ये ऐसे है, देखो जैसे ये दोनों उंगली में अंतर क्या कहेगा, ये उंगली में अंतर क्या है, तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे करके सब डिफरेंस कर देते। वैसे ही हैव टू हैज टू है डिफरेंस निकालने लगता है यार। वैसे ही हैव टू हैज टू और हैड टू ये तीनों का किसी से मैच करता है, हम बताएंगे उस समय। ये सब रिवील अभी नहीं करना है, अभी जानकारी नहीं देना है। किसी से मैच करता है तो उसके साथ लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि वो दोनों में अंतर क्या होगा। यानी इसके बाद जो हम बताने वाले हैं, इसके बाद कौन सा मॉडल, यानी उसमें लफड़े न रहेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, वो खाली और खाली क्या होगा, मॉडल वर्ब। यानी वो कभी प्योर मतलब कि वर्ब नहीं बन सकता, वर्ब नहीं बन सकता, वो मेन वर्ब नहीं बन सकता, केवल क्या बनेगा, वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। टेंशन कम हो गया, लेकिन ढेर ज्यादा टेंशन आएगा। अभी देखना तुम, उसका एक वो का अर्थ इतना सारा होता है ना कि जब तक उसको सही से रिवाइज नहीं करोगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। पहले पार्शियल मॉडल का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा उसके बाद, क्योंकि इसको पूरा डेडिकेट करेंगे देख ठीक है सारा अपलोड कर देंगे। वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया थी जिसके चलते अपलोड अच्छा कर देंगे। ठीक है हो गया, इसको इरेज करें, हाँ या नहीं यार।